हरे कृष्णा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संगीत प्रेमी उनके पसंदीदा गाने गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं ये ऐसे संगीत प्रेमी कई सारी संगीत प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इसका इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था, तब भी मेरे से उम्र में बड़े लड़के के जो फेमस गाने थे वो गुनगुनाते रहते थे। तब ज़माना था रेडियो का। लोग रेडियो सुनकर, गाने सुनकर उन गानों को गा लेते थे। उस दौर में भी जैसे आजकल टीवी सीरियल्स चलती है और कोई कोई सीरियल्स पॉपुलर हो जाती है, वैसे रेडियो पर वो प्रोग्राम्स होते थे, जैसे बिना का गीत माला। तो लोग एक उनको आदत सी पड़ गई थी। वो बिना का गीत माला जिस दिन जिस वक्त चलता है, उस वक्त वो खुद को अवेलेबल करते थे और बिना का गीत माला सुनते थे। फिर थोड़ा ज़माना बदल गया, ये कैसेट्स आने लगे। कैसेट्स पे प्री रिकॉर्डेड गाने रहते थे, वो टेप रिकॉर्डर रहता था। लोग कैसेट्स टेप रिकॉर्डर में चलाकर गाते थे। उसमें एडवांटेज ये हुआ था कि आपको जितनी बार वो कैसेट सुननी है आप सुन सकते थे। तब थोड़ा मोमेंटम संगीत प्रेमी गायकों का बढ़ गया। उसकी वजह यही थी कि ये कैसेट्स उनको सुनकर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मददगार साबित हुई। संगीत क्लासेस उस ज़माने में भी चलते थे, आज के ज़माने में भी चलते हैं। संगीत क्लास किस टाइप के संगीत प्रेमी ज्वाइन करते हैं? सभी तो नहीं करते। कुछ संगीत प्रेमी उनको लगने लगता है मैंने संगीत क्लास ज्वाइन कर कर सीखना ज़रूरी है। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गा तो लेते हैं, लेकिन उनको खुद को पता चलता है कि उनकी कुछ तो कमी है, और वो कुछ तो कमी जो है वो समझ पाने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए वो संगीत क्लास ज्वाइन करते थे। ये संगीत क्लास का फंक्शनिंग जो है, इसको समझते हैं। पहले के ज़माने में भी जिस तरह था, उसी तरह आज के दिन भी आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक क्लास कुछ इसी तरह से लिए जाते हैं। मान लो एक म्यूज़िक क्लास है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक संडे को। वो म्यूज़िक टीचर के सामने 10 स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। तो वो 10 स्टूडेंट्स में से 2 होते हैं बिगनर्स लेवल के, 3 होते हैं प्रवेशिका प्रथम लेवल के, और 2 होते हैं प्रवेशिका पूर्ण लेवल के, 3 होते हैं विशारद लेवल के, हाईएस्ट लेवल के। अब वो जो म्यूज़िक टीचर ये 10 स्टूडेंट्स से कुछ करवाते हैं, तो वो क्या करवाते हैं? वो इंडिविजुअली जो प्रारंभिक लेवल के हैं उनको उनके पाठ बता देते हैं। प्रवेशिका प्रथम वाले जो हैं उनको उनका पाठ दिखा देते हैं, और विशारद लेवल के जो हैं, हाईएस्ट लेवल के जो है, उनको उनका पाठ दिखा देते हैं। इससे होता क्या है, ये हर स्टूडेंट को 10-10 मिनट मिलते हैं, और जब वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ समझाते रहते हैं तभी ये स्टूडेंट्स बस देखते रहते हैं। ये ऐसा कटता है इनका 1 घंटा। फिर ये सभी स्टूडेंट्स को कहा जाता है जाइए, अब घर में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी तरक्की अच्छी होगी। मुश्किल यहाँ पे शुरू होती है। वो जब म्यूज़िक क्लास में हैं और वो म्यूज़िक टीचर हारमोनियम पे बजा करके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, तभी वो स्टूडेंट्स एकदम सही करते हैं जैसे टीचर ने बताया है। लेकिन जब उनको कहा जाता है घर पे कीजिए, तो घर पे ना उनके पास हारमोनियम है,
ना उनके कानों पर कोई साउंड फ्रीक्वेंसीज पड़ती है जिससे वो रिफर कर सके। अब घर जाकर प्रैक्टिस करने बैठते हैं, वो सुर लगते नहीं हैं। लगेंगे कैसे? रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? अगर रेफरेंस पॉइंट हो तो वो बजती साउंड फ्रीक्वेंसीज को सुनकर वो अपनी आवाज़ मैच करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। यही होता है विशारद लेवल के स्टूडेंट्स का भी। विशारद लेवल यानी हाईएस्ट लेवल के स्टूडेंट को कहा जाता है जाओ ये बंदिश पक्की कर लो, लेकिन वो बंदिश घर पर जाकर वो सुर में गाते हैं या नहीं, ये कैसे समझ पाएंगे? और इसीलिए ये संगीत शिक्षण हमेशा लंबा 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 चलता रहता था। हमारे संगीत शिक्षण में दो तरह के शिक्षण होते हैं, आम तालीम, खास तालीम। ज़्यादातर संगीत प्रेमियों को आम तालीम दी जाती थी। अगर संगीत परीक्षा हाईएस्ट लेवल की आपको देनी है तो ये आम तालीम के हिसाब से 5 साल लगते हैं, तो खास तालीम के हिसाब से वही लेवल आप 1.5 साल में कर सकते हो। आज के ज़माने में भी आप देखिए, ये म्यूज़िक क्लासेस जो हैं, म्यूज़िक टीचर्स जो हैं, वो कहते हैं अब प्रैक्टिस करो। अब घर जाकर प्रैक्टिस करने आप बैठते हो, आपके पास ना वो साउंड फ्रीक्वेंसीज की रेफरेंस है, ना कुछ म्यूज़िक आपका बज रहा है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो किताब में दी हुई बंदिश, वो सरगम गीत, वो पढ़ कर के भी वो ग प ग रे सा रे जो लिखा है, ये सुर में गा पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध, ये जब तक आपके साउंड फ्रीक्वेंसीज ब्रेन लाइब्रेरी में सेव नहीं होते, तब तक आप पढ़कर वो साउंड फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। इम्पॉसिबल बात है। यही होता है पिक्चर के गानों का। वो काराओके ट्रैक्स आजकल बन गए हैं, लेकिन काराओके ट्रैक्स के साथ आपकी आवाज़ उस पट्टी में मैच होती है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे सामने भी 10-20 स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, और वो भी ऐसे ही अलग अलग लेवल के होते हैं। कोई बिगनर्स, प्रारंभिक लेवल, कोई विशारद लेवल, हाईएस्ट लेवल, लेकिन वो सभी के सभी पूरे 1 घंटे के लिए मेरे सामने बिजी रहते हैं। वो कोई एक दूसरे के पास तकते नहीं बैठते कि अरे सर उनको सिखा रहे हैं, अरे सर अब मध्यमा को सिखा रहे हैं, अरे सर अब प्रारंभिक को सिखा रहे हैं। नहीं, ये बात ऐसी है, आप अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना सीखते हैं, तो आपको कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, रनिंग हैंडराइटिंग, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सारी जो बातें हैं इनको कहते हैं कंसेप्ट्स। तो वो केजी का हो या वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ये सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट्स की जानकारी और उसको अप्लाई कर पाने की क्षमता होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे क्लास में अगर स्टूडेंट्स को कहा जाता है अभी ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस को आप इंग्लिश में लिखिए, और जहाँ पे कॉमा डालना है, जहाँ पे कैपिटल लेटर करना है, जहाँ पे एपोस्ट्रोफी देना है, वो आप लगाइए। तो वो जब मेरे सामने बैठ करके करने लगते हैं, तभी ये मुझे पता चलता है कि वो जानते हैं कि नहीं, कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे कॉमा डालना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना है। तो ये बातें तो केजी स्टूडेंट को भी कॉमन होती है और विशारद लेवल के स्टूडेंट को भी कॉमन होती है। तो ये कंसेप्ट्स का म्यूजिक ट्रेनिंग जो है,
सुर को पक्का कर लेना, ताल को पक्का कर लेना, उनका अटेंशन इम्प्रूव करना। अटेंशन इम्प्रूव करने के लिए ये छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, वो सामने क्लास में जब बैठे रहते हैं तो एक 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 क्लस्टर्स को गाना, इसमें अटेंशन बढ़ता है। ऐसे करने से ये जो संगीत प्रेमी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं उनको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और मेरे सारे विद्यार्थियों को मैं जब कहता हूँ घर जाकर ये अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए, तब उनको उस अलंकार के वीडियो की मेरे YouTube की लिंक दी जाती है। वो लिंक वो जितनी दफ़ा उतनी बार खोल सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, 10 मिनट प्रैक्टिस उस पर कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं। उनको जब वक्त है उनके बिजी शेड्यूल में तब कर सकते हैं। और जब वो प्रैक्टिस करते हैं, वो बजे सुर सुनकर उसके साथ मैच करते हैं, तब उनकी इम्प्रूवमेंट्स बहुत जल्द होती है। तो ये थी वजह, ये संगीत प्रेमी व्यक्ति जो म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करते हैं लेकिन एक 3-4 महीने में ही फुस हो जाता है, छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट उनका गायब हो जाता है, क्योंकि वो जो चाहते रहते हैं वो पाते नहीं हैं। संगीत क्लास में टेक्निक्स, कंसेप्ट्स ये सिखाने की ज़रूरत रहती है। ऐसे भी म्यूज़िक टीचर्स हैं जो ये टेक्निक्स, कंसेप्ट्स को पक्का करा लेते हैं, लेकिन अधिकतर क्लासेस में केवल वो परीक्षा पास करने के लिए जो सरगम गीत, बंदिश ये बताई रहती है, वो गाने की तालीम दी जाती है। जब विद्यार्थी के सुर, ताल, चपलता, सांस रोकने की क्षमता, खटका, मुर्की, गमक, ये जो प्रकार है, ये जब विद्यार्थी ठीक तरह से कर पाते हैं, तब वो किसी भी तरह का गाना हो, कव्वाली, गज़ल, सुगम संगीत या शास्त्रीय संगीत, वो सब बड़े आसानी से कर पाते हैं। ये वही बात हुई जैसे गावस्कर जी ने कहा है, क्रिकेट में जब आपके 100 रन्स आप बनाते हो, सेंचुरी करते हो, तो उसमें 2 रन्स निकालकर कितना एडिशन किया, 4 रन्स निकालकर कितना एडिशन किया, सिक्सर्स लगाकर कितना एडिशन किया, 0 रन्स कितने हुए, ये समझना और हर तरह के बॉल को फेस कर पाना, वो स्पीड में आती हो गेंद या स्पिन हो या गुगली हो या बाउंसर हो, इनको समझ पाना और टैकल करना, ये जैसे इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही संगीत के कंसेप्ट और टेक्निक्स को समझना और पक्का करना इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत गिने चुने म्यूज़िक टीचर्स करवाते हैं। और ये बात भी याद रखिए, ओलंपिक्स का जो रनर गोल्ड मेडलिस्ट होता है, उसका प्राइम फोकस होता है हर रोज़ स्पीड में भागने की कोशिश करने का, लेकिन साथ साथ उसको अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो पुशअप्स, वेट लिफ्टिंग ये भी करना पड़ता है। बस उसी तरह संगीत में आपको सुरों का ठहराव, सुरों की ऊंचाई, सुरों की चपलता, ताल पक्का कर पाना, खटका, मुर्की, गमक, ये जो सारे कॉमन टेक्निक्स हैं जो एक बिगनर भी सीख पाता है और विशारद लेवल का भी सीख पाता है, कर पाता है, ये क्लास के 1 घंटे में ये होना ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो लिंक्स को क्लिक कर कर वो मेरे स्टूडेंट्स कैसे गेम फॉर्मेट में क्लास में अभ्यास करते हैं,
जिससे उनका अटेंशन, उनकी मेमोरी, ये सब कैसे डेवलप कराई जाती है ये समझ पाओगे। और आप देखोगे कि इसी वक्त में वो कीबोर्ड बजाने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, गाने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, बांसुरी बजाने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नज़र नहीं आता। एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। Apurva Yash Music Gym Thane, where students are trained to become music industry professionals. Choose your interest. Number 1, your songs audio album recorded in studio, rupees 2500. Number 2, your video of cover song, rupees 2500. Number 3, 4 years classical training, rupees 2000 per month. 4, 1 year voice modulation course, rupees 2000 per month. 5, 1 year training in playing harmonium, keyboard, flute or violin with professional tricks and techniques, rupees 2000. 6, making karaoke track of your favorite song to enable you to sing in your vocal range, rupees 300 per song. 7, singing on every Sunday in the evenings, confidence building online live karaoke show, rupees 300. Contact Shekhar Joglekar, age 63, friendly music teacher, 88791 83901.